सोलह कारण भाय तीर्थंकर जय भय, हर्षेंद्र अपार में रुपए ले गए। पूजन करि निज धन्य लख्यो बहु चावसो, हम हूँ षोडश कारण भावे भावसो। हम हूँ षोडश कारण भावे भावसो। हम हूँ षोडश कारण भावे भावसो। 16 कारण भावनाओं की चर्चा चल रही थी। क्या हैं ये 16 कारण भावनाएं? तीर्थंकर कर्म प्रकृति को बांध लेने में समर्थ ये भावनाएं, एक एक भावना ऐसी है जो जीवन बदल देती है। एक एक भावना ऐसी है जो अंदर में उतर जाए तो इस जीव का निहाल हो जाए। दर्शन विशुद्धि अकेले ही ऐसी है कि बाकी भावनाओं की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह से विनय अकेली ऐसी है कि जहाँ स्वभाव के प्रति विनय हो गया वहाँ क्या ज़रूरत है फिर किसी और की। जहाँ शील माने अपने स्वभाव में लीनता हो गई, अब कहाँ ज़रूरत है। जो व्यक्ति सारे जगत से दृष्टि हटाकर सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की आराधना में लग गया, समझ लो निहाल हो गया। जो अंदर से वैरागी हो गया वो संवेग भावना, फिर शक्ति अनुसार त्याग, तप, साधु समाधि, वैयावृत्ति, अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, ये सब भक्तियों की चर्चा चल रही है। पिछले 3 दिन से भक्ति कर रहे हैं, आज चौथा दिन है और आज फिर हम भक्ति करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हैं। और भक्ति का नाम है प्रवचन भक्ति। सुन करके तो एकदम ऐसा लगेगा हाँ प्रवचन भक्ति, अरे पंडित जी हमारे तो प्रवचन की इतनी भक्ति है, हमारे मन में तो आपका प्रवचन ऑनलाइन आता है तो हम तो सुनने के लिए बस दौड़ते रहते हैं, बस हम तो फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं हो हमारा। क्या माने ऐसे समय से बिल्कुल घड़ी देखते रहते हैं और मिनट पे ऐसे स्टार्ट होता है और फिर ऐसे हमारे तो ऐसी भक्ति भावना है। हमारे तो लोग देखो फटाफट जाए दौड़ते रहते हैं। प्रवचन भक्ति है भाई साहब, प्रवचन भक्ति। कहा प्रवचन भक्ति? इसका नाम प्रवचन भक्ति नहीं है क्या? इसे प्रवचन भक्ति नहीं कहते। प्रवचन माने समझ लो पहले क्या, प्रवचन माने हम जो बोल रहे हैं इसे प्रवचन नहीं कहते। पहले प्रवचन समझोगे तो प्रवचन भक्ति समझ में आएगी। प्रवचन ही नहीं समझ में आएगा तो प्रवचन भक्ति भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए प्रवचन भक्ति समझने के लिए प्रवचन समझना पड़ेगा। फिर पंडित जी सुनते तो हैं हम आपका, रोजाना प्रवचन सुनते हैं, दोनों टाइम सुनते हैं, ये सुनते हैं, पुराने सुनते हैं, यूट्यूब पे सुनते हैं तो अरे भाई इसे नहीं कहते प्रवचन। प्रकृष्ट वचन का नाम प्रवचन है। प्रवचन, प्र माने प्रकृष्ट, प्रकृष्ट वचन, जो बहुत प्रकृष्ट वचन हो उन्हें प्रवचन कहा जाता है। सुनो, हमारे यहाँ शास्त्रों में दिव्य ध्वनि का नाम प्रवचन है। क्या? तीर्थंकर परमात्माओं की वाणी को प्रवचन कहते हैं, उनकी दिव्य ध्वनि को प्रवचन कहते हैं, उनके दिए गए उपदेश को प्रवचन कहते हैं। और प्रवचन भक्ति माने उनकी वाणी के प्रति भक्ति का भाव, उनके वाणी के प्रति श्रद्धा, ये कहलाती है प्रवचन भक्ति। जब जब भक्ति होती है, हृदय में भक्ति उछलती है। क्या? बहुश्रुत भक्ति में उपाध्याय परमेष्ठियों की भक्ति है जो कल हमने चर्चा की थी, और प्रवचन भक्ति में जिनवाणी की भक्ति है। जिनेन्द्र देव की वाणी, दिव्य ध्वनि, प्रकृष्ट वचन, शास्त्र, शास्त्र की भक्ति है, आगम की भक्ति है, दिव्य ध्वनि की भक्ति है, जिनेन्द्र देव की वाणी की भक्ति है। ये प्रवचन भक्ति कहलाती है। अब सारे ही विद्वानों के व्याख्यान को हम प्रवचन कह देते हैं तो बोल देते हैं प्रवचन, ठीक है चलता है। अब ये रूढ़ हो गया ये, जैसे प्रवचन सार जी बोलते हैं, अपन कहते हैं साक्षात दिव्य ध्वनि का सार है वो प्रवचन सार, इसलिए प्रवचन सार नाम है उसका, प्रकृष्ट वचन होने की वजह से।
और हमारे मंगलायतन ने तो एक नई परंपरा शुरू की इस तरह की कि वे प्रवचन नहीं कहते, वे तो कहते हैं स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय। इतने बजे से इतने बजे तक इनका प्रवचन होगा, जैसी घोषणाएं होती है ना सब जगह पर, इतने बजे से इतने बजे तक इनकी कक्षा, इतने बजे इनका प्रवचन। वो तो परंपरा उनकी तो जब से मंगलायतन, मतलब कितने 10-12 साल 15 साल जितना भी हो गया है, ज़्यादा हो गए, 18-20 साल हो गए लगभग, वो स्वाध्याय ही बोलते हैं, स्वाध्याय। दोपहर में इनका स्वाध्याय है, शाम को इनका स्वाध्याय है, क्या कुछ भी शब्द से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन भाव ख्याल में आना चाहिए हमारे। भाव क्या ख्याल में आएगा? भाव ये ख्याल में आया जनवाणी के प्रति बहुमान का भाव। कब आएगा जनवाणी के प्रति बहुमान का भाव? कैसी होगी जनवाणी की भक्ति? जनवाणी की भक्ति बोलो भाई। स्याद्वाद नए षट द्रव्य गुण पर या जनवाणी की भक्ति। जनवाणी अमृत रसाल भविया आओ रे सुने प्रवचन भक्ति, जनवाणी भक्ति कर रहे हैं ना अपन। एक जनवाणी की भक्ति ले लो भाई, अच्छी सी जनवाणी की भक्ति ले लो। अरे ये सही जनवाणी की भक्ति नहीं कहते, जनवाणी की बात अंतर में उतरने का नाम जनवाणी भक्ति कहलाता है। जनवाणी की बात अंदर में उतरती है क्या? जनवाणी की बात भीतर में प्रवेश कर रही है क्या? जनवाणी के सुनने के प्रति लालायत रहता है क्या चित्त? अंदर में ऐसा भाव आता है क्या? अरे सुनो, 1000 काम एक तरफ और ये तत्व ज्ञान और वस्तु स्वरूप की चर्चा सुनाने वाले और सुनने वाले और ये जनवाणी और ये द्वादशांगमयी वाणी ये एक तरफ। औषधि नहीं मिले तो चलेगा, भोजन नहीं मिले तो चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा। इसे कहते हैं सच में भजन। भगवान ने जो जन्म मरण से छूटने का उपाय बतलाया है, इसका नाम प्रवचन है। कहानी किससे सुना देने का नाम भी प्रवचन नहीं है, मैं सच कहता हूँ। मैं भी 2-4 कहानियाँ आपको सुना दूँ ना यहाँ पर, मुझे मालूम है पसंद तो बहुत आएगी, मज़ा भी बहुत आएगा, इंटरेस्ट बना रहेगा, नए नए लोग भी बहुत सारे जुड़ जाएंगे। छोटी छोटी सी कहानियाँ सुना देते हैं, अरे यार मज़ा आ जाता है, मज़ा आता है, अच्छा लगता है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहता है थोड़ा सा, लेकिन वो उसका नाम प्रवचन नहीं है। भगवान वाणी में जो भेद विज्ञान की बात कहने वाले, भगवान की वाणी में जो तत्व आया है, मूल तत्व की जो बात आई है, क्या जो असली तत्व है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, जीवो अन्य पुद्गलश्चन्य इत्यसौ तत्व संग्रह यद अन्य तुच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तर है, इसका नाम प्रवचन है। प्रवचन में क्या बातें आती होगी? दिन में खाएं कि रात को खाएं, आलू खाएं कि नहीं खाएं, ये बतलाओ। समझ में आ रही है ये बात? ये करें कि ये करें, बोलो क्या करें? नीचे देख करके चले कि नहीं देख करके चलें? पंडित जी ये खाना चाहिए कि ये पीना चाहिए, ये प्रवचन है? इन्हें प्रवचन कहते हैं? प्रवचन कहते हैं शुद्ध आत्मा की बातें, भेद विज्ञान की बातें। ये आत्मा परमात्मा कैसे बन सकती है, इस बात का नाम प्रवचन सुनना है, इसकी स्वीकृति का नाम। और भक्ति तब तक नहीं आती। सच में जनवाणी के प्रति असली भक्ति सम्यक दृष्टियों के चित्त में होती है, मुनिराजों के चित्त में होती है। क्या जनवाणी के प्रति इतना बहुमान आता है, जनवाणी के प्रति, ओहो, बैठे बैठे सुन रहे, पड़े पड़े जनवाणी की चर्चा सुन रहे, लेटे हुए हैं, आड़े टेढ़े पड़े हुए हैं, कुछ भी चल रहा है। भाई साहब जनवाणी माँ है, ये क्या बात कर रहे हो आप? ये जनवाणी माँ है हमारी, ये जीवनदायिनी है। ये जनवाणी वो है जो हमें कष्टों में नहीं देख सकती। जनवाणी हमारे को कष्ट में नहीं देखना चाहती। जनवाणी का एक एक वचन भव्य जीवों के महाभाग्य से निकला है। एक एक वचन जनवाणी का भव्य जीवों के महाभाग्य से उनके दुखों का अंत कर देने के लिए। संसार समुद्र का किनारा आ जाए, एक वाक्य भी यदि जीवन में उतर जाए तो अपनाओ तो सही इन बातों को, अंतर में अपनाओ, अपनाने का प्रयास करो, डूब जाओ एक एक वाक्य को। इन वाक्यों को पीना चाहिए, इन वाक्यों को जीना चाहिए, तब जाकर के प्रवचन भक्ति होती है। कितनी महिमा आती है बतलाइए आप हमारे को। प्रवचन मने जनवाणी की हमारे को कितनी महिमा आती है कि सुनो, इतनी महिमा आती है कि कोई भी काम नहीं है तब तो जनवाणी सुन लेंगे, और एक छोटा मोटा भी कोई काम आ गया तो सबसे पहले यदि कहीं कटौती होगी तो पंडित जी का प्रवचन सुनने में कटौती होगी। बोलो, दिल पर हाथ रख करके कहता हूँ, टाइम की शॉर्टेज चल रही हो तो सबसे पहले किसको कम करेंगे आप? सोचना जरा, दिल पर हाथ रख करके कहना, सोचना, जवाब देने की जरूरत नहीं है। क्या
माने अभी आप पूछ रहे हैं चरणानुयोग का स्वाध्याय प्रवचन नहीं है क्या? अरे चरणानुयोग में अध्यात्म गर्भित रहता है ना, प्रथमानुयोग में भी अध्यात्म गर्भित रहता है, कर्णानुयोग के अंदर भी भेद विज्ञान मुख्य रख करके बात करते हैं, द्रव्यानुयोग में भी बात वही होती है। इसलिए चारों अनुयोगों का अध्ययन वो सब प्रवचन कहलाता है, इसलिए शंका नहीं करना उसमें कुछ भी। हम तो बात ही कहते अकेला चरणानुयोगी रह जाए और भेद विज्ञान गायब हो जाए, जीवन में और आचरण में उतरने की बात नहीं हो और सिर्फ कहानी किस्सों में ही उलझ करके रह जाएं, उसका निषेध कर रहा हूं मैं। और निषेध कहाँ कर रहा हूं, वो भी सब होता ही है ना भूमिका अनुसार। आटे में नमक जितना तो सभी चलता है और चलना भी चाहिए। क्या बात हम क्या कह रहे थे आपको इस जिनवाणी के संदर्भ में? आपके पास में दो ऑप्शन हैं, दो बातें पूछता हूं आपसे। नंबर 1, यदि इनकम में कमी हो गई तो कटौती सबसे पहले कहाँ होगी बोलो? लॉकडाउन के पीरियड में इनकम कम हो गई, सबकी इनकम कम हो गई। पहले तो नोटबंदी आ गई, नोटबंदी आने के बाद में फिर जीएसटी की मार पड़ गई, फिर जीएसटी की मार पड़ने के बाद में ये लॉकडाउन और सब बंद का हो गया माहौल, सब चौपट कर दिया चारों तरफ। कहाँ कटौती करेंगे? आपके ऐशो आराम में कुछ कमी है? घर में 4 एसी यदि 10-10 घंटे चलते हैं तो क्या वो 2 घंटे चलने लगे? न्यूज़पेपर जो 3 आते थे आपके घर में, क्या वो 3 की जगह 1 रह गया है? बोलो किस चीज़ में कमी आई है? घर में जितने नौकर चाकर काम करते थे, 4 नौकर यदि तुम्हारे लगे हुए हैं तो क्या 2 रह गए हैं? खाने पीने में, मौज मस्ती में, घूमने फिरने में कौन सी जगह पर कटौती हुई है? एक जगह पर कटौती होती है, दान मांगने के लिए यदि कोई धार्मिक संस्था या आता है, नहीं नहीं भैया अभी तो थोड़ी टाइट पोजीशन चल रही है, अभी मत मांगो, ये तो फालतू की चीज़ है। इनकम में कमी हो तो दान में कटौती करता है, और टाइम में कमी हो तो सबसे पहले कटौती कहाँ करेगा? न्यूज़ देखने में कटौती नहीं करेगा, वहाँ तो टाइम लगा, न्यूज़ तो देखनी पड़ती है भाई, ज़रूरी है। अखबार पढ़ने का टाइम नहीं बचाएगा, स्वाध्याय के टाइम को काट देगा। एक साथ 1 घंटा मिल जाता है ना यहाँ फटाफट झटके से। भोजन करने के अंदर टाइम काट दो ना वहाँ, उसकी कटौती क्यों नहीं करते हो? टाइम तुम्हारे पास में नहीं है तो नहीं 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 वो तो कैसे चलेगा, सब भोजन तो ज़रूरी है, ये तो ज़रूरी है, नहीं नहीं खबर तो ज़रूरी है, खबर लगना तो स्वाध्याय में कटौती होती है। भाई साहब प्रवचन के प्रति भक्ति है, दुनिया के सारे काम इधर से उधर हो जाएं, लेकिन हम आपके सामने उपस्थित हैं, इसका नाम है कमिटमेंट जिनवाणी के प्रति। कितने लोगों का कितना कमिटमेंट है बतलाओ मेरे सामने बैठे हुए? पिछले 5 महीने से आप लोग देख रहे हैं, यदि 9 बजे का प्रवचन का टाइम है तो 9:01 भी नहीं होने का प्रयास रहता है। राइट टाइम शुरू करते हैं, 8 बजे का शाम का टाइम है तो 8 बजे, 9:20 का टाइम सुबह का है तो ठीक 9:20 पर राइट टाइम। क्यों? सब लोग, आप लोग कितने टाइम से बंधे हैं बताइए मुझे? कोई कब आता है, कोई कब आता है, कोई कब आता है। पंडित जी तो बंधे हैं भाई साहब, पंडित जी को टाइम पे आना पड़ेगा। क्या ये प्रवचन भक्ति की चर्चा कर रहा हूँ मैं आपसे? क्या होता है प्रवचन और क्या होती है प्रवचन के प्रति भक्ति? ये जिनवाणी की चर्चाएं यदि सच में इनके प्रति हमारे हृदय में भक्ति की भावनाएं हैं, हमारे हृदय में सच में यदि बहुत भक्ति की भावनाएं हैं, ये प्रवचन की चर्चाएं कितने टाइम तक हमारे दिलो दिमाग में गूंजती है उससे पता लगता है। बोलो, शाम को भोजन में डोसे खाए थे और यदि पियर से फ़ोन आता है तो डोसे की चर्चा चलती है, और प्रवचन ख़त्म हो जाने के बाद में यदि ससुराल बात होती है तो प्रवचन की चर्चा चलती है। आज प्रवचन में क्या सुना? आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना था, आज क्या बात आई थी। 3 घंटे की मूवी देख करके आते हैं, मूवी देख करके निकलें। आप लोगों की बात कह रहा हूँ भाई साहब, डॉक्टर साहब, चांदीवाल जी साहब, सब लोगों की ये स्थिति है। मूवी देख करके थिएटर से बाहर निकलते हैं और पूरे रास्ते मूवी की चर्चा चलती रहती है। क्या हुआ, क्या डायलॉग बोला था, क्या था यार, मूवी कैसी थी यार, अच्छी लगी यार, ये था वो था, चर्चाएं चलती रहती है। प्रवचन के बाद में, स्वाध्याय सुनने के बाद में फिर क्या होता है? स्वाध्याय सुनने के बाद क्या करते हैं आप? ख़त्म, बस पल्ला झाड़ा और बस अपन दुपट्टा झाड़ लिया, कुर्ता झाड़ लिया और झाड़ करके उठ गए, बस जा वाणी के ज्ञान थे और छुट्टी हो गई। और क्या है? इसका नाम भक्ति है क्या? कैसे उतारेंगे इसको अपन? और नहीं उतारेंगे तो क्या होगा बोलो?
एक जोक यदि आपने किसी को अच्छा सुना दिया, 4 लोगों को जब तक आप नहीं सुना दो ना, तब तक आपके पेट का पानी पचता नहीं है। ऐसा लगता है आपको, नहीं नहीं ये तो कितना अच्छा, हंसता रहता है, याद कर करके हंसता रहता है, डायलॉग याद कर करके हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है। ये जिनवाणी की चर्चाएं कितने याद करके आप मुस्कुराते हैं, कितने प्रसन्न रहते हैं, कितने टेंशन फ्री रहते हैं, कब कब इन बातों को याद करते हैं, अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। भक्ति होगी तो काम चलेगा बंधुओं, ऐसे काम नहीं चलेगा। और ये भक्ति है हमारे हृदय में, होनी चाहिए हमारे हृदय में। इसका नाम प्रवचन भक्ति कह रहे हैं। आरती उतार देने का नाम भक्ति नहीं होता। मैं तो आरती उतारूं रे जिनवाणी माता की। धर्म जी साहब सुनाते होंगे कभी, हमारे बहुत अच्छे हैं धर्मचंद जी जो है ना, ये ऊपर जिन्होंने बराबर लिखा है, बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं, ये भक्ति है क्या? ढोल मंजीरे बजाने का नाम भक्ति है क्या? जिनवाणी जो बात कह रही है, वो जिनवाणी स्वीकृत हो उसे भक्ति कहेंगे ना। जिनवाणी की बात तो स्वीकृत नहीं होती, और कहते प्रवचन भक्ति भावना, प्रवचन भक्ति भाव। 16 कारण जी के उपवास किए हैं साहब हमने, 16 कारण के उपवास किए हैं। अच्छा, 16 कारण के उपवास किए, नाम पता है तुम्हें 16 कारण के? नाम तो नहीं पता। 16 कारण के नाम नहीं पता तुम्हारे को? महीने भर के उपवास कर लिए तुमने, काहे के उपवास किए? 10 लक्षण जी के उपवास करने वाले को 10 लक्षण धर्मों के नाम पता नहीं हो, शर्म आती है? सोच, गंभीरता से सोचना। 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 85 ऐसे उंगलियों पर रटे हुए होने चाहिए। आत्मा की शक्तियां, वीतरागी संतों ने अनंत करुणा करके हमारे लिए ये बातें लिखी हैं, अनंत करुणा करके। कैसा करुणा का भाव होगा? शुद्धोपयोग से बाहर निकलकर शुभोपयोग की भट्टी में जलते हुए एक एक शब्द अंतर की गहराई से निकला है। अनुभूति में डूब डूब करके एक एक शब्द निकाल निकाल करके वितरागी संतों ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हम क्या ऋण चुका पाएंगे उनका, हम क्या कीमत कर पाएंगे उसकी। ये प्रवचन, इन शास्त्रों को पढ़ लेवें, ये इसकी भक्ति है। इन शास्त्रों को कंठस्थ कर लेवें, इन गाथाओं को याद कर लेवें, इनको अपने हृदय में बसा लेवें, ये इसकी भक्ति है। उमा स्वामी आचार्य की भक्ति कैसे होती है बताइए मुझे। जब आप तत्वार सूत्र का पाठ करते हैं तो वो उमा स्वामी आचार्य की भक्ति होती है। जब हम समय सार की गाथाओं का पाठ करते हैं तो वो कुंद कुंदाचार्य देव की भक्ति होती है। जब आप भक्तामर का पाठ करते हैं तो मानतुंगाचार्य की भक्ति होती है। जब आप मानतुंगाचार्य को याद करके भक्तामर स्तोत्र को बोलते हैं, अरे जब आप उस भक्तामर स्तोत्र के मर्म को समझते हैं, जब आप तत्वार सूत्र के मर्म को समझते हैं, तो वो प्रवचन भक्ति कहलाती है। याद होगा, कोई बात नहीं। ये मत कहो हमें याद नहीं होता, ये मत कहो हमें समझ में नहीं आता। थिंक पॉजिटिव, बस। होता है, कम होता है, धीरे होता होगा, कोई बात नहीं, करके रहूंगा, ठान लो आप। ये कहलाती है भक्ति। अकेला पढ़ने का नाम भक्ति नहीं है। वाचना भी प्रवचन भक्ति है, प्रचना भी प्रवचन भक्ति है, अनुप्रेक्षा भी प्रवचन भक्ति है, आमनाय भी प्रवचन भक्ति है, धर्मोपदेश भी प्रवचन भक्ति है। लेकिन इन सब के पीछे भक्ति शब्द जुड़ा है, उसमें गुणेशु अनुरागे है, माने बहुमान साथ में जुड़ा होगा तो भक्ति कहलाएगी। ख्याल में आ रही है बात? वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, स्वाध्याय के 5 अंग है ना। ये स्वाध्याय का नाम भक्ति है। मजा आता है यार स्वाध्याय में, क्या बोलो? स्वाध्याय में मजा आता है, बहुत मजे से सुनते रहो, सुनाते रहो, आनंद में जीवन जीते हो, इतना मजा आता है। हमारी दुनिया कुछ लेना देना नहीं। स्वाध्याय सुनने के लिए बैठो, सारी जो कषायों की ज्वालाएं थी एकदम धुल जाती है। इसका ये चल रही है, भक्ति चल रही है भाई साहब। आप जब भक्ति करते हैं तो पसीनों से भीग जाते हैं ना। हम कह रहे हैं यहाँ पर, जब हम ये भक्ति करते हैं जिनवाणी की, गुरुओं की, अरिहंत आचार्य साधुओं की, उपाध्यायों की, मुनिराजों की, जिनवाणी की, शास्त्रों की, जब ये भक्ति करते हैं हम, 5वीं आरती, 6ठी क्या 7वीं आरती श्री जिनवाणी, ये जो बोलते हैं ना आप 7वीं आरती श्री जिनवाणी, ये जिनवाणी के प्रति झूम जाना चाहिए। अकेला गाना नहीं है। देखो लाइन पढ़ता हूँ, समय हो गया है अपना। क्या कह रहे हैं? यही बात है, बात सब कह देता हूँ। प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता, क्या
प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता। आनंद लो, आनंद है, आनंद आएगा। मज़ा नहीं, मज़ा एक्चुअल में क्या, मज़ा और आनंद में थोड़ा सा अपन अंतर कर सकते हैं। पंचेंद्रिय विषय भोगों के लिए मज़ा शब्द का प्रयोग किया जाता है और आत्मा के लिए आनंद शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वैसे पर्यायवाची मिलेंगे आपको। ये सूक्ष्म बारीक भेद है, कर सकते हैं कोई किसी के लिए किसी का भी प्रयोग। लेकिन प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता, ज्ञाता होगा वो प्रवचन भक्ति करेगा। इसका मतलब प्रवचन भक्ति ज्ञानियों की होती है, अज्ञानियों के प्रवचन भक्ति नहीं होती। अज्ञानी आकर के चमर लेकर के नाच लेगा उनके सामने, भक्ति नहीं होगी ये। तो भक्ति कब कहलाएगी? प्रवचन भक्ति जो ज्ञाता करता है वो क्या करता है? प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता, लहे ज्ञान परमानंद दाता। परम आनंद दाता ज्ञान प्राप्त करता है। क्या क्या कह रहे हैं? परम, कितनी सुंदर लाइन है। लहे ज्ञान, जो ज्ञाता प्रवचन भक्ति करता है, जिस ज्ञाता के प्रवचन भक्ति होती है, जो ज्ञाता इस प्रवचन भक्ति भावना को भाता है, उसको क्या होता है? लहे माने प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? ज्ञान प्राप्त करता है। कौन सा ज्ञान प्राप्त करता है? परम आनंद दाता ज्ञान प्राप्त करता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करता है जो आनंद परम आनंद दाता है, जो ज्ञान परम आनंद दाता है। ऐसा ज्ञान, भेद विज्ञान परम आनंद दाता है, तत्व ज्ञान परम आनंद दाता है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान परम आनंद दाता है। वो ज्ञान की प्राप्ति होती है उस ज्ञाता पुरुष के। ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं, लौकिक ज्ञान की बात नहीं है। इसलिए प्रवचन भी इधर उधर की बातों का नाम नहीं। प्रवचन में टू द पॉइंट भेद विज्ञान की और परम आनंद की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की चर्चा है। हम सभी ऐसे सच्चे प्रवचन की भक्ति करेंगे तो फिर जो जीवन में उतरेगा और आचरण में पालन किया जाएगा, उन आवश्यकों की चर्चा कल करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमूँ सदा देत हूँ लोक, सदा देत हूँ लोक। नौ वर्णों का मंत्र।